आइए सर, ये वीडियो वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं अंत तक जिनका सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम है नवंबर 2021 में। सामने लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है सर। नवंबर 2021 का एग्जाम जो कि दिसंबर में शेड्यूल्ड हो रखा है, राइट। थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला हुआ है यहाँ पे। एग्जाम फाइनल के एग्जाम्स तो 5 दिसंबर से हैं, लेकिन हमारे जो इंटर के एग्जाम्स हैं ग्रुप 1 वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 12 दिसंबर तक जा रहा है, एंड ग्रुप 2 14 से 20th। तो देखो, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने टैक्स के पेपर के बारे में और वो भी इनकम टैक्स के पेपर के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स में अगर आप इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है इस एग्जाम के लिए, और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ चेंजेस है। बस इतनी सी बात है। सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2021 एग्जाम है आपका। आपका एग्जाम 2022 में नहीं है, अभी है। और आप पेपर 4 में इनकम टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट की क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, कोई अमेंडमेंट है या नहीं, और एसएटीसी के बुक्स में क्या क्या चेंजेस हैं या कौन सा बुक रेफर करना है। बस इतनी सी बात आपके साथ होनी है सर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे 6 मंथ्स जो बच्चे फर्स्ट टाइम नवंबर 21 में एग्जाम दे रहे हैं वो, या जो बच्चे एग्जाम मई 2021 का एग्जाम दिए थे, खराब हो गया, अब नवंबर में देंगे, या फिर मई 2021 का एग्जाम दे ही नहीं पाए, पोस्टपोन करवा दिया, वट एवर बी द रीजन, आपका रीजन कुछ भी हो, अब आपको नवंबर 2021 एग्जाम देना है और आप अपना पेपर 4 टैक्स का पेपर की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी। ठीक, अब कुछ बच्चों ने क्लासेस पहले खत्म कर ली होंगी, कुछ बच्चों ने क्लासेस ना लेके सेल्फ स्टडी की होंगी, टीचर्स के नोट्स रेफर किए होंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो के अंत तक बने रहें, चाहे आप मेरे से क्लास लिए हो नहीं लिए हो, आप किसी टीचर से क्लास लिए हो नहीं लिए हो, एग्जाम देना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपके सामने, बात हो रही है, ऐसे समझिए। ठीक सर, क्या होता है, अब जैसे इंस्टीट्यूट ने 2022 के एग्जाम के स्टडी मटेरियल इनकम टैक्स के रिलीज कर दिए हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब जीएसटी में क्या होता है, हर 6 महीने में चेंजेस होते हैं। तो अगर आप सुन लो कि नवंबर के एग्जाम्स के लिए जीएसटी में चेंजेस हैं, एक दूसरा आप मेरे से ही सुन लो, मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे आप सुन लो कि सर ने नई जीएसटी की बुक दे दी है 8th एडिशन की, तो अब आपको कंफ्यूजन होगी, एक वरीडनेस होगा अबाउट द इनकम टैक्स पोर्शन। तो वो आपकी जो एक चिंता है वो दूर हो जाएगी इस वीडियो के आखिरी तक कि सर सुना है नया स्टडी मटेरियल आ गया है 2022 का इनकम टैक्स का, सर नया फाइनेंस एक्ट 2021 का क्या करें, सर जीएसटी में चेंजेस हैं, आपने जीएसटी में नई बुक दे दी है तो क्या इनकम टैक्स में भी कोई नई बुक आएगी। ये सब आपके सवाल बन सकते हैं, सबके जवाब यहां मिल रहे हैं। सर जीएसटी की नई बुक क्यों आई, इनकम टैक्स की क्यों नहीं आई, सब बताएंगे। ठीक, तो सर आपका नवंबर 2021 वाला एग्जाम जो दिसंबर में है वो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। टैक्सेशन पेपर 4 में सिर्फ इनकम टैक्स की यहां पे बात हो रही है, जीएसटी की अलग से बात होगी, सिर्फ इनकम टैक्स की अभी बात यहां पर आपके साथ हो रही है। ठीक, फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं नवंबर 2021 में, आपने कुछ सोचा ही नहीं था मई एग्जाम के लिए, सर आपने मई एग्जाम के लिए कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन आपने क्लासेस बहुत पहले खत्म कर ली हैं टैक्सेशन की, इनकम टैक्स की, से मई और जून में, तो इस वीडियो में बने रहिए। ठीक, सर क्लास चल रही है तो भी बने रहिए। और जो बच्चे एग्जाम शिफ्ट किए हैं, चाहे दिए नहीं दिए, अच्छा गया खराब गया, दे नहीं पाए, ऑप्ट आउट कर लिए, अब फाइनल तो डील यही है कि आप नवंबर में एग्जाम देंगे, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट हो या फिर फाउंडेशन से आए हो, आपका नवंबर में एग्जाम है। ठीक, अब आप एसएटीसी सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास की, यानी मेरे क्लास और मेरे नोट्स की बाद में बात करेंगे, आप आईसीएआई को फॉलो कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए और करना भी चाहिए। ठीक सर, हमारा जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अपलोड हो रखा है अक्टूबर 2020 वाला, क्या हमें वो पढ़ना है, क्या वही एप्लीकेबल है इस एग्जाम के लिए, आंसर इज यस, वही एप्लीकेबल है सर। सेम स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर 2020 का अपलोड कर रखा है, वही सेम मटेरियल फुल्ली अपडेटेड था, वही सेम मटेरियल आपका मई एग्जाम के लिए भी था, और अब वही सेम स्टडी मटेरियल नवंबर 2000 एग्जाम के लिए भी है। कहीं कोई कंटेंट में चेंज नहीं, कहीं कोई एग्जाम्पल ईयर, असेसमेंट ईयर, कहीं कोई चेंज नहीं। क्यों सर, क्योंकि बजट 2021 जो फाइनेंस एक्ट 2021 बन चुका है वो आपके सिलेबस में नहीं है। सर जिन बच्चों का एग्जाम ईयर 2022 में है उनके लिए ये रेलेवेंट है, उनके लिए नया असेसमेंट ईयर आ गया 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22, आपके लिए नहीं है। ठीक
सर कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी चेंज असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंस एक्ट में नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो या जो पढ़ाई कर चुके थे पहले या मई के लिए, कौन सा फाइनेंस एक्ट 2020, असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, यानी कौन से ईयर के क्वेश्चन आप किए? आपने जो इनकम टैक्स की क्लास ले रहे हो या पढ़ चुके हो, आपने कौन से ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए? 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021। सेम ईयर, सेम असेसमेंट ईयर, सेम फाइनेंस एक्ट आपको कैरी ऑन करना है अपने नवंबर एग्जाम के लिए भी। अगर आप नवंबर वाला एग्जाम जो दिसंबर में दे रहे हो उसी की बात हो रही है, वो एग्जाम दिसंबर में हो, जनवरी में हो, उसी एग्जाम की बात हो रही है। लेकिन अब अगर आप एग्जाम ही ना दो और शिफ्ट कर जाओ कहां, अगले साल मई में, और ये बात तो गलती से भी अब मान के ना चलना कि वो नवंबर वाला एग्जाम जो दिसंबर में है वो पोस्टपोन्ड होगा, रिशेड्यूल होगा, जनवरी में जाएगा, ये सब उम्मीद मत रखना, क्योंकि इंस्टीट्यूट आगे जा चुकी है, एक स्टेप आगे। इंस्टीट्यूट ने 2022 के स्टडी मटेरियल रिलीज कर दिए हैं। सर पिछले साल इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर में रिलीज किए थे स्टडी मटेरियल, इस बार इंस्टीट्यूट ने अगस्त में कर दिए। सोचिए इंस्टीट्यूट यहां कितनी सीरियस है। किन के लिए स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया? जो बच्चा भी फाउंडेशन का एग्जाम अपीयर्ड है, रिजल्ट भी नहीं आया है, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल दे दिया, जिनको 2022 में आगे एग्जाम देना है। तो इंस्टीट्यूट तो अब 2022 के बारे में सोच रही है। तुमको तो बस ऐसे समझो कि नवंबर का एग्जाम दिसंबर में देना है, जो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 6 दिसंबर से ही होगा। कोई इफ बट मत लगाना उसमें, कोरोना थर्ड वेव, कोरोना फोर्थ वेव, कुछ मत लगाना, लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं। और उस समय तो फ्लड भी नहीं आता है, ठीक है। तो सर आपको इंस्टीट्यूट की बुक आप पढ़ रहे हो या मेरी बुक पढ़ रहे हो, आप सेम बुक, सेम सेट ऑफ बुक, क्वेश्चन बैंक, नोट्स, क्लास वगैरह सेम कंटिन्यू करनी है। सेम क्लास, सेम नोट, सेम बुक। इंस्टीट्यूट की बात अभी हो रही है, थोड़ी देर के बाद मेरी बात हो जाएगी मेरी इंस्टीट्यूट के किताबों की और क्लास की। सर सुना है हर 6 महीने पे चेंजेस आते हैं। हाँ सही सुना है सर, हर 6 महीने में जो चेंजेस आते हैं उसके चलते लॉ इंपैक्ट जरूर करेगा, जीएसटी जरूर इंपैक्ट करेगा, इनकम टैक्स नहीं करेगा आपका। जो आपने एग्जाम 6 महीने के जो चेंजेस होते हैं, जैसे आपने बहुत पहले क्लासेस ले ली, आप मई से नवंबर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो 6 महीने की हमें अपडेशन करनी पड़ती है, कहां से कहां तक? 1 नवंबर 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक। अगर आपका नवंबर वाला एग्जाम है तो आपका नवंबर एग्जाम है तो आपको ये 6 महीने की चीजें अपडेट करनी है। इस 6 महीने में क्या आता है? सर बजट आया होगा, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, फाइनेंस एक्ट 2021 और बजट 2021 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसा इंस्टीट्यूट कंफर्म कर चुकी है। मैं अभी आऊंगा उसको भी दिखा दूंगा। सर इस 6 महीने में जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन आते हैं उसका मेजर इंपैक्ट जीएसटी में होता है, और इसीलिए मैं हर 6 महीने पे अपनी बुक को रिवाइज करता हूं, और जिसकी अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा। जीएसटी के बारे में अलग से बात करेंगे कि आपको इंस्टीट्यूट की बुक अगर फॉलो करनी है तो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, और मेरी बुक फॉलो करनी है तो क्या फॉलो करना होगा। सर इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो करनी है तो 3 चीजों को रेफर करना होगा जीएसटी में, और मेरी बुक को फॉलो करोगे तो सिर्फ एक बुक रेफर करनी होगी। इतना अपडेटेड है वो बुक, मैं उसको जीएसटी की क्लास में बताऊंगा। ठीक, मेरे से कैसे जुड़ना है? डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो चैनल पे तो बहुत सारे अपडेट आते हैं, डीटी, जीएसटी, कस्टम, सीए, सीएमए, इंटर, फाइनल। कंफ्यूज करोगे, बेस्ट वे क्या है? डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल मेंटेन हो रखा है सीए इंटर के स्टूडेंट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर लो और वहां आंख खुली रखना। वहां जो जो चीज आपके काम की चीज शेयर की जाएगी बस उसको फॉलो करना। उसमें लिखा रहेगा जब भी शेयर होगी डीटी या जीएसटी, और उसमें लिखा होगा नवंबर एग्जाम या अगले साल में एग्जाम्स, बस उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉलो करना। सर जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं 6 महीने में, उसका मेजर इंपैक्ट अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो वो जीएसटी में है। जीएसटी में मेजर इंपैक्ट है सर, माइनर सा 3 पेज का इंपैक्ट है इनकम टैक्स में, और वो भी इंस्टीट्यूट कंफर्म कर चुकी है। खो कि मैं अपने मन से बता रहा हूं, तो सर अभी इंस्टीट्यूट के कागज डॉक्यूमेंट पे लेके जाऊंगा, वहां लिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट 2021 आपको नहीं पढ़ना है, एक। दूसरा, नवंबर एग्जाम के लिए सिर्फ 3 पेज का आपको इनकम टैक्स फॉलो करना है, 2। तीसरी, सेम स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है जो उन्होंने अक्टूबर 2020 में अपडेट किया था, 3। सब इंस्टीट्यूट की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, कुछ बच्चों को तो पहले से पता होगा। सर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां से आपको वीडियो आखिरी तक देखना है, ये आपकी तैयारी
अगर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर करते हुए अपनी प्रिपरेशन नवंबर के लिए करना चाहते हैं तो क्या मटेरियल फॉलो करना है, सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लासेस के मटेरियल को फॉलो करना चाहते हैं तो क्या करना है, और हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो बाद में 1 मिनट में इसमें आपका बर्बाद करूंगा। मेरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट में क्लासेस, मेरे चीज एसएटीसी के मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो क्या फॉलो करें, और इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं तो क्या फॉलो करें। तो सर जो मेन स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट पे, पहले इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं। आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, नवंबर 2021 का एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है उसको फॉलो कर रहे हैं। आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पढ़ते रहिए भाई, इंस्टीट्यूट की भी चीजों को तो पढ़ेंगे। कहा तो यही जाता है कि इंस्टीट्यूट ही माई बाप है, प्रायोरिटी बेसिस पर इंस्टीट्यूट को ही रखें, यही तो कहा जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा नेता, अभिनेता, टीचर, फैकल्टी, गाइड, मेंटर इंस्टीट्यूट है सर आप अगर किसी भी टीचर या मुझे आप अपना मेंटर, गाइड, मोटिवेटर ये सब मानते हैं, सब साइड कर दीजिए। सब यही है, शुरू भी यही है, अंत भी यही है सर। इंस्टीट्यूट ही सर्वे सर्वा है, इंस्टीट्यूट से ऊपर कोई नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जो इंस्टीट्यूट से ऊपर बढ़ के बोल रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं स्पॉइल करेंगे। जो लोग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में, इंस्टीट्यूट से ऊपर रह के आपको कोई भी गाइड करेंगे, मेरी ओपिनियन में ऐसा समझिए आप मिसगाइड ही होंगे और आपको नवंबर के एग्जाम में नुकसान ही पहुंचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट को ही स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और वही मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक सर, हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे, इनकम टैक्स पोर्शन 60 मार्क्स की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक दूसरा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। सर जो मेन स्टडी मटेरियल है आप वो अक्टूबर 2020 वाला ही फॉलो करेंगे। कहां से कैसे लेंगे इस मटेरियल को, तो आ जाइए फटाफट। इंस्टीट्यूट का ये होम पेज है ICI.org, स्टूडेंट सेक्शन BOS नॉलेज पोर्टल, ठीक। उसमें आप नीचे आ जाइए इंटरमीडिएट कोर्स, उसमें आप नीचे आ जाइए पेपर 4 टैक्सेशन। अब देखिए मई 22 नवंबर 22 वाले स्टडी मटेरियल में आपको नहीं जाना, इनकम टैक्स का नया स्टडी मटेरियल आ चुका है। मैंने क्या कहा, तुम सोच रहे हो दिसंबर वाला एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं, और इंस्टीट्यूट 2022 का स्टडी मटेरियल रिलीज कर चुकी है, तुम्हारी सोच से आगे चल रही है इंस्टीट्यूट, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सर अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा काम नहीं किया 2022 का मटेरियल इशू कर देना, अभी तक तो बाकी किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है, ठीक। इसमें आपको नहीं जाना है। ये देखिए स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर मई 2021 एंड नवंबर 2021, इसके अंदर जाता हूं, इनकम टैक्स की बात हो रही है, स्टडी मटेरियल में जाता हूं और मैं यहां इनिशियल पेज को क्लिक करता हूं। बस यही आपका सिलेबस है नवंबर का भी, कहीं कोई चेंज नहीं है। कोई अलग से सप्लीमेंट्री 20-50 पेज की नहीं पढ़नी है, कोई अलग से अमेंडमेंट की क्लास 4-5 घंटे की, मेरी या किसी भी टीचर की अमेंडमेंट की कोई लेक्चर 20-25 पेज की कुछ नहीं पढ़ना है अलग से। सर ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंस एक्ट और ये मॉड्यूल जो कब का है आपका, अक्टूबर 2020 का, यही पढ़ना है आपको। एक चीज वापस चलते हैं पीछे, चलिए स्टडी मैट की बात हो गई। अब इंस्टीट्यूट ने स्टैट्यूटरी अपडेट सेक्शन ए रिलीज किया है 3 पेज का, वही वो सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो इशू हुए हैं 1/11/2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021। जीएसटी में काफी सारा है, जीएसटी में काफी सारे चेंजेस हैं और हमने उस चेंजेस के अमेंडमेंट मटेरियल भी अपने टेलीग्राम चैनल पे रिलीज कर दिए हैं। जो मेरे मटेरियल हैं उसमें फुल टेक्स्ट होने के कारण वो 70 पेज की है। खाली अमेंडमेंट को देखेंगे तो वो तो 10 पेज का है, 15 पेज का है सिर्फ अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट जिस सेक्शन और जिस रूल्स में हुआ है मैंने उसका पूरा टेक्स्ट ही रिलीज कर दिया है, जिसके कारण मेरी जो जीएसटी की अमेंडमेंट बुकलेट है वो 70 पेज की मैंने रिलीज कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अभी बात इनकम टैक्स की हो रही है। सर सिर्फ 3 पेज का इनकम टैक्स का चेंज है, हाँ, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन फाइनेंस एक्ट, देयर इज नो चेंज इन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बुक, स्टडी मैट में कोई चेंज नहीं है, अलग से इंस्टीट्यूट ने ही बोला है। वापस आते हैं पीछे, वापस पीछे आते हैं, यहां नीचे स्टैट्यूटरी अपडेट्स सेक्शन ए इनकम टैक्स नवंबर 2021, इसको क्लिक किया, 3 पेज के चेंज है। साफ साफ इंस्टीट्यूट बोल रही है बेटा तुम नवंबर 2021 की तैयारी कर रहे हो, अक्टूबर वाला एडिशन देखोगे, और जो अभी आपके सामने है यही सिग्निफिकेंट सर्कुलर और नोटिफिकेशन है जो मात्र 3 पेज का है। अपने नवंबर के एग्जाम के लिए तुम असेसमेंट ईयर 21-22, तो असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंस एक्ट 2020 और अक्टूबर 2020 वाला स्टडी मटेरियल, नया वाला स्टडी मटेरियल 2022 वालों के लिए है, आपके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज। एक छोटा सा चेंज है सैलरी में,
नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक। और एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है किसके लिए, रिटर्न चैप्टर के लिए, छोटी सी लाइन लिखी हुई है रिटर्न चैप्टर के लिए कि वो आधार से लिंकिंग जो पैन का है सेक्शन 139AA के, उसमें ड्यू डेट को हम मार्च से कितना बढ़ाते हैं, जून। एक ये छोटी सी चेंज है रिटर्न चैप्टर के लिए, ठीक। सर सर्कुलर और नोटिफिकेशन का मेजर इंपैक्ट लॉ में आपको जरूर देखने को मिलेगा, जीएसटी में जरूर देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा, सब मैंने अपनी नई बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया, जीएसटी 8th एडिशन, वो भी रिलीज कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी अमेंडमेंट की एक 70 पेज की बुकलेट भी मैंने रिलीज कर दी है। क्लासेस भी रिकॉर्ड होके धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी अगले 1-1.5 महीने में। मैं अमेंडमेंट क्लास लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं लेता, मैं टॉपिक वाइज लेता हूं। मैं टॉपिक वाइज छोटे छोटे लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब चैनल पे, और उसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजता रहूंगा, लिखता रहूंगा एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21, एप्लीकेबल फॉर नवंबर 21, ऐसे करके। जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, सारी तैयारी हो जानी है, सारी तैयारी हो जानी है। आप मुझे 30 सितंबर तक का टाइम दे दीजिए, जो भी नए नए चेंजेस हैं सबके छोटे छोटे लेक्चर आपके पास आते रहेंगे विथ नोट्स, विथ नोट्स। सर सैलरी में थोड़ा सा ये कैलकुलेशन दिया इन्होंने, वो एक अमेंडमेंट आई थी मई के लिए एप्लीकेबल थी, जिसकी यूट्यूब लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आरपीएफ और आपका एएसएफ अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और कंट्रीब्यूशन टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, इन तीनों को मिला के एक अमेंडमेंट आ रखी थी। कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए और उसके इंटरेस्ट की बात, कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे और परक मानेंगे। तो वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, यहां पे नोटिफिकेशन इशू किया है। बस इसको अलग से मुझे कवर करा देना है। बाकी आपने अगर मेरे से क्लास ली है, किसी भी टीचर से क्लास ली है, असेसमेंट ईयर 21-22 वाली, सेम क्लास सेम नोट्स कंटिन्यू करना है। ये तो अलग से 3 पेज नोटिफिकेशन और एक कैलकुलेशन है। उम्मीद है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाए 4 मार्क्स का, ये आपको डिलीवर करा दिया जाएगा। सैलरी चैप्टर में एक अमेंडमेंट थी जो मई के लिए भी एप्लीकेबल थी, उसकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आरपीएफ की अमेंडमेंट से रिलेटेड लिंक, वो देखने के बाद ये देख लेना जब इसकी क्लास आएगी, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आरपीएफ से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर। तो एक छोटी सी चेंज है ये 3 पेज। वापस मैं पीछे आता हूं, ये इसका डिस्कशन हो गया। मैंने इंस्टीट्यूट की बुक फॉलो कर रहे हो, ये मैंने बता दिया मेन स्टडी मटेरियल। इनकम टैक्स पोर्शन में मात्र 3 पेज का स्टडी मटेरियल, सर्कुलर नोटिफिकेशन, इतना ही आपके सिलेबस में। और कोई कुछ पढ़ाता रहे, कोई कुछ बोलता रहे, मत फॉलो कीजिएगा। इंस्टीट्यूट से ऊपर कोई नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। 6 महीने में बहुत सारे सर्कुलर आते हैं, 6 महीने में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, आपको वही पढ़ना है जो इंस्टीट्यूट अडॉप्ट करती है। इंस्टीट्यूट का एग्जाम दे रहे हो ना, बस। और फाइनेंस एक्ट 2021 के बारे में कभी मत सोचना। चलो आगे, इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू और केस सिनेरियो बुकलेट रिलीज की हुई है, सेम बुकलेट इनकम टैक्स पोर्शन में आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं दिखा दूं, पीछे आते हैं, ये नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये देखिए एमसीक्यू एंड केस स्टडीज बुकलेट फॉर मई 2021 एंड नवंबर 2021। ये जो एमसीक्यू बुकलेट है इंस्टीट्यूट का 173 पेज का पेपर 4 टैक्सेशन, इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट पूछती है एमसीक्यू सिनेरियो बेस्ड, उसके सैंपल क्वेश्चन और आंसर्स दे रखे हैं, इनकम टैक्स भी और जीएसटी भी। इसमें इनकम टैक्स को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं, अभी देखा आपने 2-3 पेज का है। आप इस एमसीक्यू बुकलेट में इनकम टैक्स वाले पोर्शन को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। सर जीएसटी में अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा। जीएसटी में, जिसके लिए हम लोगों ने 8th एडिशन की बुक रिलीज कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और अलग से 70 पेज के नोट्स इशू कर दिए हैं, उसका इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा। क्या सर इंस्टीट्यूट इसको रिवाइज करेगी? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इंस्टीट्यूट से, रिवाइज तो नहीं करेगी मेरा जो मानना है, लेकिन मुझे यहां पर इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट रहेगी कि सर इसके जीएसटी पोर्शन को अगर आप रिवाइज करके रिलॉन्च कर सकते हैं तो कर दीजिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो इंस्टीट्यूट तो देख नहीं रही होगी, लेकिन ऐसा फैशन चला हुआ है, हर टीचर, हर फैकल्टी यूट्यूब पे आके रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट को बच्चों के बिहाफ में, बच्चों को बताते हुए, तो मैंने भी कर दी। फैक्ट यही है कि मेरी इस वीडियो को इंस्टीट्यूट के लोग तो नहीं देख रहे होंगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के लोग तो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि ये फैशन है तो मैं भी यहां रिक्वेस्ट कर देता हूं इंस्टीट्यूट को, भाई देख तो आप स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अब क्या ना, यहां पर इंस्टीट्यूट को जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो आप पॉजिटिव सोचते हैं कि चलो सर हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो ठीक है, यही सही, जैसे दूसरे करते वैसे ही मैं कर रहा हूं। मैं यहां इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करूंगा
कि इस बुकलेट में से जीएसटी पोर्शन के जो एमसीक्यूज और केस सिनेरियो बेस्ड है पोर्शन, उसको आप प्लीज अमेंडमेंट का इंपैक्ट देके अमेंड कर दीजिए, नहीं तो बच्चों से गलतियां हो जाएंगी नवंबर के एग्जाम में। मेरा तो यह मानना है, क्योंकि जीएसटी की अमेंडमेंट उसमें देनी पड़ेगी, जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं। सर स्टूडेंट्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो अमेंडमेंट भी पढ़े और अमेंडमेंट का इंपैक्ट भी खुद से ही दे दे। सर एक तो वो खुद ही अमेंडमेंट नहीं पढ़ पाएगा, वो हमें पढ़ाना पड़ेगा, और ऊपर से इंस्टीट्यूट चाहती है कि बच्चा यहां खुद ही इस क्वेश्चन सबको मॉडिफाई कर ले एज पर अमेंडमेंट्स, तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरी तो यहां रिक्वेस्ट यही रहेगी इंस्टीट्यूट से, पता नहीं क्यों करते हैं, फिर भी चलो कर ही देते हैं। मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज एक नया मतलब इसी एमसीक्यू बुकलेट के जीएसटी पोर्शन को नवंबर 2021 के एग्जाम के लिए अमेंडेड रिवाइज करके रीलॉन्च मार दें। ऐसे 2-3 रिक्वेस्ट और है इंस्टीट्यूट से नवंबर एग्जामिनेशन के लिए, उसकी वीडियो में अलग से बना दूंगा, मैं भी बनाऊंगा। चलिए सर, अब सर जब काम इतने फटाफट इंस्टीट्यूट कर ही रही है, आरटीपी भी आ ही जाएगा, डोंट वरी। मुझे लगता है अगले 15 दिन के अंदर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके अगले 15 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट ये आरटीपी रिलीज कर देगी। अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आरटीपी नवंबर 2021 जो आएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसकी जरूर तैयारी कर लेना। एक जो चीज आने वाली है, जो चीज आ चुकी है उसकी तो बात हो गई। आरटीपी नवंबर 2021 का ऑब्वियसली आप सारे पेपर की तैयारी करोगे, मैं तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं यहां पे। प्लस इंस्टीट्यूट जो सजेस्टेड आंसर रिलीज करेगी मई 2021 के एग्जाम का, उसकी आप एक बार आइडिया ले लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे थे और उसका क्या आंसर होना चाहिए। प्लस मई अटेम्प्ट की जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपी रिलीज कर रखी है और मॉक टेस्ट पेपर रिलीज कर रखा है, उसकी भी तैयारी कर लेना, उसकी भी तैयारी कर लेना। सर मई और नवंबर का एग्जाम कोर्स सब तो सेम है, तो जो आरटीपी इंस्टीट्यूट ने मई के लिए इशू की है इनकम टैक्स में, वही आप एज इट इज अप्लाई कर देना, अमेंडमेंट तो है नहीं। तो सर मॉक टेस्ट 2 हैं, एक आरटीपी 3 और एक इधर आरटीपी 4 और एक इधर सजेस्टेड 5, इनकी भी तैयारी आप कर लेना अगर आप नवंबर में इनकम टैक्स की प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करना चाह रहे हैं तो। अब सर ये सब चीज कहां मिलेगी, तो थोड़ा पीछे आते हैं, नीचे जाओगे तो मॉक टेस्ट पेपर दिख रहा है। मॉक टेस्ट पेपर को क्लिक करोगे, सीरीज 1 क्वेश्चन आंसर, सीरीज 2 क्वेश्चन आंसर, ये मई अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर हैं। इनको डाउनलोड करके इनकी तैयारी कर लेना। इनकम टैक्स पोर्शन में तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, जीएसटी की वीडियो अलग से बनाऊंगा। इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जीएसटी पोर्शन को रिवाइज करके नवंबर के लिए अलग से अपलोड कर दें। एटलीस्ट ये एमसीक्यू बुकलेट में से जीएसटी पोर्शन और उधर मॉक टेस्ट में से जीएसटी पोर्शन, यानी जीएसटी नवंबर 2021 के लिए इंस्टीट्यूट अलग से मॉक टेस्ट और ये एमसीक्यू बुकलेट, और हो सके तो इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन को अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करते रिवाइज बुकलेट इशू कर दे। सर जब इतनी चीज हमारी इंस्टीट्यूट कर ही रही है तो ये भी कर दे। जब इतने अच्छे चीज कर रही है, मई वाला एग्जाम ले ली, अब तो रिजल्ट आने वाला है, नवंबर का डेट शीट आ गया, दिसंबर का 2022 के इंस्टीट्यूट ने मटेरियल इशू कर दिए, इनकम टैक्स वाले जीएसटी अभी होल्ड पे है। तो जब इतनी अच्छी चीज, इतने अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स इंस्टीट्यूट उठा ही रही है, तो ये भी उठा ले। क्या जीएसटी पोर्शन, इनकम टैक्स के लिए चिंता नहीं है, जीएसटी पोर्शन के मॉक टेस्ट सीरीज 1 सीरीज 2 ला दे, जीएसटी पोर्शन का एमसीक्यू बुकलेट और केस सिनेरियो बुकलेट ला दे। आरटीपी तो ला ही रही है, आरटीपी तो ला ही रही है, बस इतना कर दे। ठीक सर, ये हो गई इंस्टीट्यूट की बात। अब जब इतनी देर से अराउंड 20-25 मिनट से मैं आपको गाइड कर रहा हूं न्यूट्रल होके, मैं अपने कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, तब थोड़ी बात मेरी भी सुन लो। सूरज अग्रवाल टेक्स क्लास को अगर तुम फॉलो कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए, एक तुम हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, और इसमें जो सीए इंटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको फॉलो कर रहे हो। बस इतना ध्यान रखना है, जो भी मेरी वीडियो सीए इंटर से रिलेटेड होगी, इनकम टैक्स या जीएसटी, वो उस प्लेलिस्ट के अंदर जरूर आएगी। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, ठीक, क्लियर। अब हमारी जो बुक है 18th एडिशन की इनकम टैक्स वाली बुक, 2 वॉल्यूम वाली, वही फॉलो करनी है। जो हमने मई वाले स्टूडेंट्स को इशू की थी, वही नवंबर 2021 के एग्जाम के लिए सेम विदाउट चेंज एप्लीकेबल होनी है। क्योंकि अभी अभी ऊपर बताया, जब इंस्टीट्यूट ने ही 3 पेज अलग से इशू किए हैं बस अमेंडमेंट के नाम पे, असेसमेंट ईयर सेम, प्रीवियस ईयर सेम, फाइनेंस एक्ट सेम, तो किस बात का चेंजेस।
सर हम आपकी बुक फॉलो करेंगे तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन और एग्जाम्पल देखो बेटा, इधर क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑल, 90% नहीं, मैक्सिमम नहीं, ऑल। चाहो तो चेक कर सकते हो, चाहो तो चेक कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी जितनी भी चीज बताऊंगा सब टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, चाहो तो तुम चेक कर लो। सर इंस्टीट्यूट के सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर के क्वेश्चन और एग्जांपल्स हमारे मटेरियल में हर चैप्टर के बाद लिए हुए हैं, चाहे डीटी की बात करो, इनकम टैक्स की या जीएसटी की। सर ये बात मैं एक साल पहले नहीं बोलता था क्योंकि उस समय फ्यू थे, 80% थे, 90% थे। इस बार 100% इंस्टीट्यूट के जितने क्वेश्चन, जितने एग्जाम्पल हैं इनकम टैक्स में और जीएसटी में, सब आपके स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेटेड हैं, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज इनकॉर्पोरेटेड हैं। सर मेरी जो 17th एडिशन की बुक थी पिछले साल की, 2020 की, उसके कंपैरिजन में जो मेरी 18th एडिशन की बुक है उसमें काफी सारे बदलाव किए गए हैं, काफी सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, काफी सारे सेट्स ऐड किए गए हैं। आप फॉलो कीजिए, अवेलेबल है, बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे पूरी बुक रिलीज है, आप प्रिंट खुद करा लीजिए। अगर आपका प्रिंटिंग कॉस्ट महंगा पड़ रहा है तो आप हमारी टीम से बात करके देख लीजिए वो कितने में दे रहे हैं और शिपिंग कॉस्ट कितनी है, बस। या हमारे दिल्ली सेंटर पे विजिट कर लीजिए अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो। आप बुक्स खुद प्रिंट करा लीजिए, और आपको लगता है प्रिंट की क्वालिटी आपके यहाँ अच्छी नहीं है, प्रिंट कॉस्ट 1 रुपया पर पेज आ रहा है, तो आप हमारी टीम से बात करके फ्री शिपिंग करा लीजिए, बुक का पैसा देके, बस इतना ही करना है सर, चाहो तो। अब 18th एडिशन की जो इनकम टैक्स की बुक है, 2 वॉल्यूम जो हमारी है, चलो वॉल्यूम भी दिखाई देते हैं। ये है हमारा वॉल्यूम 1, ठीक, डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट 21-22 इनकम टैक्स सीए इंटरमीडिएट 18th एडिशन, और ये है हमारा वॉल्यूम 2। बोला सर कवर पेज में आप सीएमए लिख के सीएमए को दे देते हो और कवर पेज में सीए को लिख के सीए को दे देते हो, नहीं, आप अंदर का कंटेंट देख लीजिए, सारे कंटेंट एज पर सीए सिलेबस है, सीए इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हैं। जो एक्स्ट्रा है सीएमए में वो इसके अंदर है ही नहीं। सीएमए में 100 मार्क्स का इनकम टैक्स पेपर है, 7-8 चैप्टर एक्स्ट्रा है, वो सब इसमें है ही नहीं। और सीए इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर है भाई। उसकी ये 2 मेन वॉल्यूम हो गई जिससे हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रखी है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद एक हमारी ये बुक हो गई रिवीजन बुक, और इसी के अंदर हमारे प्रैक्टिस सेट है, उसके बारे में अभी मैं बता रहा हूं। 3 बुक आपको इनकम टैक्स में हमारी फॉलो करनी है, या पढ़नी है, प्रिंट करवानी है, परचेज करनी है, या जब क्लास लेते हैं तो मिलेगी। 18th एडिशन की ही रिवीजन बुक जो हमने मई एग्जामिनी को इशू किए थे, सेम नवंबर वाले के लिए एप्लीकेबल है। रिवीजन बुक में क्या है सर, चैप्टर वाइज समरी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है मिक्स वाले, 2-3 हेड के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं वो इसके अंदर है। सर जो ऊपर मेन 2 वॉल्यूम है उसमें तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो टोटल इनकम के क्वेश्चन आते हैं मिक्स क्वेश्चन, 3-4 हेड से मिक्स क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर पीजीबी, पीबी, हाउस प्रॉपर्टी भी, डिडक्शन भी, टीडीएस भी, वो सब आपको हमारी रिवीजन बुक में मिलेंगे, और ये करना जरूरी है एग्जाम से पहले। इसी में अटैच किया हुआ है टेस्ट सीरीज। तो बोला सर टेस्ट सीरीज में कहां के क्वेश्चन है, सर पिछले 4 से 5 साल के आरटीपी, सजेस्टेड और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करके ये टेस्ट सीरीज बनी है। यानी इस टेस्ट सीरीज में कोई भी क्वेश्चन किसी भी दूसरे ऑथर, दूसरे इंस्टीट्यूट, इन सब का है ही नहीं। सर ये जो टेस्ट सीरीज मैंने रिवीजन बुक के साथ दे रखी है उसमें भी आ जाते हैं। सर 2 मिनट तो है ही आपके पास, इतना तो दे सकते हैं। आगे जाएंगे इसी में, इसी जो 390 पेज की मेरी बुक है, इसी में देखिए यहां पे टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये देखिए, इसी मेन बुक में। सोशल मीडिया पे मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये टोटल 390 पेज की बुक है, इसके अंदर रिवीजन बुक भी है और इसके अंदर इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक। अब इसमें देखिए ये जो सेट्स बने हुए हैं, ये जो यहां सेट्स बने हुए हैं, टेस्ट सीरीज सेट 1 से लेकर कितने, सेट 18, ये जो 18 सेट्स हैं ये किसके बेस पे बने हुए हैं, तो पिछले 3 से 4 साल की आरटीपी, पिछले 3 से 4 साल के सजेस्टेड आंसर, 3 से 4 साल के मॉक टेस्ट, सीए इंस्टीट्यूट के इंटर वाले, उस पर बेस्ड होकर ये टेस्ट सीरीज बनी है, जिसको आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इसी पैटर्न के सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब आई अमेंडमेंट की बात। बोला सर वही सेम सेट ऑफ बुक से कंटिन्यू करना है, हाँ। आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो आपको क्लासेस दी गई हैं सेम कंटिन्यू करना है, हाँ। बोला सर ये जो 2-3 पेज की अमेंडमेंट है, तो सर इसके अमेंडमेंट के नोट्स और अमेंडमेंट का लेक्चर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहो, और यूट्यूब पे आएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक। सर क्या चीज का वेट करना है आगे, वही इंस्टीट्यूट की आरटीपी का वेट करना है,
और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर का वेट करना है। ठीक, जीएसटी पोर्शन की अलग से बात करूंगा, जीएसटी पोर्शन की अलग से बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, आंख बंद करके फॉलो मत कीजिएगा इंस्टीट्यूट के मई अटेम्प्ट के जीएसटी के मॉक टेस्ट को या एमसीक्यू की बुकलेट को और या फिर आरटीपी मई अटेम्प्ट वाली को नवंबर के लिए आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है जीएसटी में, क्योंकि देयर आर चेंजेस, 6 मंथ्स का चेंजेस है उसमें, जीएसटी की क्लास में अलग से बताऊंगा। जुड़े रहिए, आपको ही पता। ऐसी जो अभी क्लास ली है मैंने, अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही है अभी तक, जो मैंने अभी आपका बिना टाइम बर्बाद किए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बताया, पहले इंस्टीट्यूट की चीज बाद में अपनी चीज, अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब रखो, लाइक करो, कमेंट पास करो और शेयर करो। यही तो सब कहते हैं, हमने भी कह दिया तो क्या गलत किया। सर बड़े से बड़े यूट्यूबर भी कहते हैं, बड़े से बड़े फैकल्टी भी कहते हैं, और हम तो काफी कम ही चीज कहते हैं यूट्यूब पे, खाली पढ़ाई की बात हमारे चैनल पे ज्यादा होती है। बट थोड़ी देर कभी कभी आपसे रिक्वेस्ट की तो कर लो वो काम। तो सर सब वेट कर रहे हैं, हम भी वेट करेंगे किसका, आरटीपी नवंबर 2021 का और सजेस्टेड का, और कोशिश करेंगे इसको इस टेस्ट सीरीज में, जैसे 18 सेट है तो वो 20 हो जाएंगे। सर ये टेस्ट सीरीज में ये दोनों जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 20 सेट हो जाएंगे। बस ऐसा ही है फंडा। ठीक, अब सर हमें अगर आपकी बुक परचेज करनी हो तो ये नंबर है हमारी टीम का, ये नंबर 11 AM से 6 PM तक एक्टिव होता है। बस व्हाट्सएप कॉल कीजिए, नॉर्मल कॉल कीजिए और व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आप हमारी बुक, सर सारी बुक सारे पीडीएफ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कराइए खुद। परचेज करना चाहते हैं तब यहां आइएगा। ठीक, अब सर क्लासेस लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहा था नहीं हो पाया, डर लग रहा है और टाइम भी है सर, दिसंबर में एग्जाम है, खुद पढ़ाई नहीं हो पा रही, क्लासेस लेना चाहते हैं आपसे, तो मेरे हिसाब से आपको हमारी टीम रीजनेबल फी ऑफर कर देगी। अगर आप 2 व्यू लेते हैं, वैलिडिटी 30 नवंबर की लेते हैं, पेन ड्राइव नहीं लीजिए, डाउनलोड लिंक्स लीजिए, क्लास डाउनलोड करके गूगल ड्राइव से खुद देखिएगा, और फ्री शिपिंग ऑफ बुक्स ले लेते हैं। अगर आपने हमारी बुक्स पहले से ही प्रिंट करा ली है तो हमारी टीम से वीडियो चैट करके दिखा दीजिएगा और फीस कम करा लीजिएगा। क्या समझे, आप हमारी बुक को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो हमारी बुक जो प्रिंट फॉर्म में आपके पास है उसका वीडियो चैट में आप हमारी टीम से इसमें दिखा दीजिएगा और बोलिए कि हमें बुक नहीं चाहिए, फीस और कम कर दीजिए, वो और कम कर देंगे। ठीक, अदरवाइज बुक लेना है आपको। सर अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं नवंबर 2021 में फर्स्ट टाइम, तो आप हमारी क्लास को नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, 110 से 120। और जो रिपीटर्स होते हैं, जो बच्चे पहले एग्जाम दे रखे होते हैं, खराब गया हुआ होता है, पहले कहीं पढ़े हुए होते हैं, अब फिर से पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसी क्लास को देखेंगे, लेकिन उनके क्लास के देखने की स्पीड कितनी होगी, 140 150 की स्पीड में अगर आप मेरी क्लास को देखोगे तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए आप 20 डेमो लेक्चर ले लो, आप 20 डेमो लेक्चर सॉफ्टवेयर के थ्रू लेके स्पीड बढ़ा के देख लो। लेकिन सर आप सोचोगे कोई फास्ट ट्रैक क्लास, तो हमारे यहां फास्ट ट्रैक क्लास नहीं होती, ना हम इसके फेवर में है। सर आपकी तैयारी क्यों नहीं अच्छी हुई है, क्योंकि आपने फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं की है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। सर आप अगर हमारी क्लास पूरी खत्म कर लेते हैं तो 3 इतने मोटे मोटे रजिस्टर भर जाएंगे, ये गारंटी मेरी तरफ से। आप इतने, ये देख रहे हो, इतने मोटे मोटे 3 रजिस्टर लेके हमारे इनकम टैक्स की क्लास को स्टार्ट कर देना, 3 रजिस्टर आपके भर जाएंगे। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में हो रखी है विद फॉर्मेट, और इसी चीज के कायल हैं स्टूडेंट्स, फिर हमारी क्लास भी परचेज करते हैं वो। सर मैं पहले एक बार पढ़ चुका हूं, बस फास्ट ट्रैक फटाफट रिवीजन करनी है, हमारे यहां मत आइए, हमारे यहां मत आइए। सर आपको क्लास की नीड क्यों है मालूम है, आप क्यों दोबारा क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने पहली बार क्लास पढ़ी तो खाली थ्योरी पढ़ी, आपने ज्यादा फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं की, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं की, इंटरलिंकिंग नहीं किया, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में डिडक्शन का इंटरलिंकिंग नहीं किया, सैलरी चैप्टर में डिडक्शन का इंटरलिंकिंग नहीं किया, सैलरी चैप्टर में टीडीएस का इंटरलिंकिंग नहीं किया, हाउस प्रॉपर्टी में आपने आईओएस का इंटरलिंकिंग नहीं किया, जो हम अपनी क्लास में कराते हैं। आपको हमारी क्लास के शुरू के 20 लेक्चर में ही पता चल जाएगा हम किस तरीके से 2 चैप्टर की इंटरलिंकिंग करते हैं जो एग्जाम के लिए फायदेमंद होती है। तो यहां पर जो बच्चे सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं, वो फास्ट ट्रैक क्लास में आप क्या सीखोगे, ऊपर ऊपर देखो कमी क्या है आप में, आपका क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है इनकम टैक्स में, क्योंकि आप अभी तक ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे थे। सर इतना डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, तो सर मैंने क्या कहा, थोड़ी क्लास की स्पीड को बढ़ा के देख लीजिए ना। अगर आप मान लो मेरी 250 घंटे की क्लास है,
250 घंटे की क्लास को अगर 140 के स्पीड से देखते हो तो वो 170 180 घंटे पे आ गई, और डेली 3 घंटे देख लो, कंप्लीट कोर्स। अब कोई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास लो, मैं तो ऊपर से खुश हूं, आप इंस्टीट्यूट की किताब फॉलो कर रहे हो, बस खुश हूं मैं। आप मेरी बुक फॉलो कर रहे हो, मैं खुश हूं। मेरे से क्लास लेना चाहते हो, दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हो, मेरे आवर्स ज्यादा हैं इनकम टैक्स में, तो क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों पे मेहनत कर रखी है। क्लास में कॉन्सेप्ट, इंटरलिंकिंग, एग्जाम्पल्स, फॉर्मेट, वर्किंग नोट्स सब दे रखा है, तो नंबर ऑफ आवर्स तो ज्यादा ही होंगे ना, नंबर ऑफ आवर्स तो ज्यादा ही होंगे। अब आपको कैसे मैनेज करना है? थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को बढ़ा दीजिएगा। बोले सर कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, तो YouTube पे हमारी वीडियो को 150 की स्पीड पे देखना एक बार जाके, क्या कॉन्सेप्ट निकल जाता है? YouTube पे स्पीड बढ़ती है, 150 पे करके देख लेना। इतना स्लो पढ़ाता हूं कि 150 स्पीड भी आपको स्लो नजर आएगी। और नहीं तो हमारी टीम से बात करो, सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लास देखने की कोशिश करो, अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो। बस मैंने आपको इनकम टैक्स की सारी बातें क्लियर कर दी। टेलीग्राम में जुड़े रहिए। ऐसा ही एक लेक्चर किसका आने वाला है? जीएसटी का। जीएसटी में थोड़ी और डिटेल्ड बातें करेंगे, क्योंकि उसमें 6 महीने की जो अमेंडमेंट्स है, सर्कुलर और नोटिफिकेशन, उसके कारण मैंने नई बुक लॉन्च कर दी है 8th एडिशन, और 70 पेज की अमेंडमेंट की बुकलेट लॉन्च कर दी है। एंड 30 सितंबर तक काफी सारी क्लासेस उसकी यूट्यूब पे आएंगी, बस तुम इनकॉर्पोरेट करते रहना उस अमेंडमेंट को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो अभी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए, उनको तो हम अमेंडेड क्लास दे रहे हैं सर, क्या समझे? जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं नवंबर एग्जाम के लिए, उनको हम अमेंडेड क्लास रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, अमेंडेड लेक्चर, उनको अलग से अमेंडमेंट ही नहीं पढ़ना। यूनिक थिंग अवेलेबल एट एसएटीसी। हम कोई चीज मार्च और अप्रैल में नहीं पढ़ा देते। नवंबर में एग्जाम है, पढ़ा दिया मार्च में ही नहीं, हम अपडेटेड बुक और अपडेटेड क्लास बच्चों को दे रहे हैं जिनका नवंबर में एग्जाम है। ठीक, बाय, टेक केयर, जुड़े रहिएगा। आई होप हमने आपका आधा घंटा बर्बाद नहीं किया। और आपको कुछ और जानना है और गाइड लेना है मेरे से अबाउट एनी चैप्टर, अबाउट एनी प्रिपरेशन रिगार्डिंग डीटी जीएसटी, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं देखूंगा कॉमन कमेंट्स क्या हैं, उस पर मैं आगे कोई वीडियो बना दूंगा। जीएसटी की तो जरूर आएगी मेरी, जैसे अभी मैंने इनकम टैक्स के लिए गाइड किया, मई और नवंबर, बुक्स, अमेंडमेंट्स, इंस्टीट्यूट का पोर्टल, मेरा पोर्टल, सब मैं जीएसटी के लिए वैसे ही गाइड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर। इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, वीडियो रोक के इसमें से कुछ लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे, कुछ लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। नेक्स्ट, कुछ लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। चलिए सर, ठीक, bye bye, take care, all the best for your exams.